हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कम्युनलिज्म, बहुत सेंसिटिव टॉपिक, ओके। जो हमारा देश है प्यारा भारत, तो उसके ऊपर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ाई लगा के हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, राइट। तो ये तोड़ने वाले एक ही लोग, ये पॉलिटिशियंस है, राइट। किसे आग दंगा, राइट। तो यही दिया लग कम्युनलिज्म मतलब होता है अपने धर्म को ज़्यादा प्यार करना देश के पहले, लॉ फॉर रिलीजन बिफोर नेशन, ओके। तो ये एक हेट्रेड होता है, राइट। मतलब रिलीजन को पहले रखना, देश को बाद में रखना। मतलब देश के में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना कि रिलीजन वाले रिलीजन से लड़ते, धर्म धर्म के नाम पे लड़ते, राइट। तो जो नॉलेज तुमको मैं देने वाला हूँ वो तुम लोग मेरे से ज़्यादा जानते हो, राइट। क्योंकि न्यूज़ चैनल में आप देखे नहीं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम मुस्लिम हिंदू फाइटिंग, 1992 बाबरी मस्जिद है ना, गोधरा कांड। तो अलग अलग ग्रुप्स कैसे लड़ाई कराते। तो अभी अपने को इस पर कॉसेस पढ़ना है, ये झगड़ा क्यों होता है धर्म के नाम पे, ओके। व्हाट आर द रीज़न फॉर कॉसेज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। तो कम्युनलिज्म होता है कम्युनलिज्म मतलब कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब रिलीजन, रिलीजन मतलब ग्रुप, अपने रिलीजन को फेवर करना दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट, है ना, अपने रिलीजन को अच्छा मानना दूसरा बुरा। तो एक पिक्चर आता है क्रांतिवीर, अगर आप बच्चे लोग ने नहीं देखा रहेगा ना, तो ये नाना पाटेकर की फिल्म है जो 1992-3 के बॉम्ब ब्लास्ट, हिंदू मुस्लिम राइट, बाबरी मस्जिद के बाद आया था। एक बार ये पिक्चर देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से उसने समझा कैसे झगड़ा होता है, कैसे नेता लोग आग लगाते, छोटे मुद्दे को बड़े मुद्दे बनाना, और फिर इसमें हम लोग मिलजुल के रहते हैं और आपस में नफरत पैदा होता है, राइट। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन। एक अलग अलग कम्युनिटी के लोग, रिलीजन के लोग अपना ग्रुप बना के रखते हैं, राइट। और ग्रुप बनाओ अच्छी बात है, पर वो ग्रुप नफरत फैलाए तो गलत है। तो ग्रुप बनाते हैं और नफरत फैलाते हैं, तो इसके कारण कम्युनलिज्म होता है, मतलब धर्म के नाम पर लड़ाई होता है। फिर मेन लोग कौन है, हीरो कौन है इसका? ऑल क्रेडिट गोट्स टू पॉलिटिकल पार्टी। कैसे पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को उठा के अपना इलेक्शन का टिकट जीतती है, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं ताकि पॉलिटिकल उनको मुद्दा मिले, ताकि उनको लाइमलाइट में आए, फिर सीट मिले, फिर इलेक्शन जीते। तो सबसे मेन खेल कौन कहता है? पॉलिटिकल पार्टीज, जो आम जनता को लड़ाता है और जो मेन मसला है उससे भटकाता है। मेन मसला मतलब जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट। तो कम्युनलिज्म पढ़ रहे हैं, मेन हीरो कौन है इसका? पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। Absence of uniform civil code law. The absence of uniform civil code law and special provision given to certain communities have added to communal violence. कुछ कम्युनिटी को प्रोविजन मिला है, कुछ को नहीं मिला है, सब किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है, मेजोरिटी ज़्यादा माइनॉरिटी कम। तो इसके कारण क्या होता है, आपस में थोड़ा हेट हो जाता है। और सबसे मेन रीज़न है इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस। इन्फ्लेमेटरी मतलब होता है ऐसा भाषण देना जिससे लोगों को हर्ट हो, मतलब दुख पहुँचे। इन्फ्लेमेटरी भड़काऊ भाषण को बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी। तो और हमारे जो जनता है भोला भाला है, जब कोई नेता भाषण देता है लोग चार्ज हो जाते हैं, बैटरी 100% हो जाती है, और फिर एक दूसरे जो नेबर है जहाँ से बचपन में रहते हैं वही उसका गलत मसला चला जाता है, राइट। तो इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस बाय कम्युनल लीडर्स में रिजल्ट कम्युनल वायलेंस, आपस में झगड़ा होगा। इलिटरेट एंड इग्नोरेंट मासेस, जो अनपढ़ लोग हैं और जो जाहिल है, मतलब जिसके पास नॉलेज नहीं है, ये सब स्पीच पे उन लोग एकदम भावुक हो जाते हैं और फिर लोग नारे लगाना चालू होते हैं एक दूसरे के ऊपर अगेंस्ट। और लोकल प्रॉब्लम क्या दिया है? द लोकल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट कम्युनिटी सच एज मॉलेस्टेशन वुमेन बाय मैन ऑफ अनदर कम्युनिटी। एक आदमी ने एक औरत को छेड़ा, फिर उस आदमी को मारने के लिए 100-200 लोग आ जाएंगे, फिर इधर का उधर जाएंगे, उधर का इधर जाएंगे। तो लोकल प्रॉब्लम को एकदम ज़्यादा कम्युनल बना देते, छोटे मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना देंगे और उस मुद्दे को धर्म का नाम दे देंगे, राइट। और पैटी इशू, पैटी मतलब छोटा छोटा, जो छोटा छोटा मसला है उसको बड़ा बना के और पूरा देश में फैला देंगे। जैसे स्लॉटरिंग ऑफ काव, काव का मतलब काव को कुर्बान करना। सिंगिंग ऑफ रिलीजियस हिम ड्यूरिंग रिलीजियस प्रोसेशन, यात्रा जाती है तो ऐसा गाना लगा देना कि जिससे दूसरे मज़हब, दूसरे रिलीजन को हर्ट हो। मे बी कॉज ऑफ कम्युनल वायलेंस, मतलब छोटे मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। और इसमें सबसे मेन दूसरा हीरो, एक तो मैं बोला ना पॉलिटिकल पार्टी, दूसरा होते हैं पुलिस वाले। जब उनको मालूम है कि ऐसा हो सकता है तो उनको लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता है ना यार। अगर पुलिस वाले एकदम स्ट्रिक्ट रहेगा ना तो कोई झाड़ से एक पत्ता भी नहीं तोड़ पाएगा। बट इन लोग क्या ढीले पड़ जाते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि सब तैयार होना चाहिए, रेडी रहना चाहिए कि कौन क्या कर सकता है, ताकि फ्यूचर में से राइट दंगा ना हो, है ना, क्लैशेस ना हो। और फिर पॉलिटिकल पार्टी लोग यात्रा निकालते हैं अलग अलग जगह से, और यात्रा में फिर अलग अलग भाषण देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लोगों में एक हिंसा पैदा हो जाती है, राइट। और इधर क्या दिया है, डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट मतलब सैडनेस ऑफ हिंदू कम्युनिटी। क्या बताया था इसमें कि ग्रोइंग डिसअपॉइंटमेंट अमंग द मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटीज रिस्पॉन्सिबल टू सर्टेन एक्सटेंट ऑफ कम्युनलिज्म। सम ऑफ हिंदू फील दैट ड्यू टू वोट बैंक पॉलिटिक्स माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी मतलब जो कम लोग हैं, मुस्लिम
सिख लार्जर नेशनल इंटरेस्ट आर सेक्रीफाइस, मतलब उनको फेवर नहीं कर रहे हैं, मतलब वोटिंग सिस्टम बंटवा देते हैं। और फिर रिलीजन कन्वर्जन होता है, कोई ज़बरदस्ती नारे लगा के अपना धर्म को दूसरे धर्म में लेके आता है, तो वो पता है, जैसे कि फोर्सफुली, मतलब रिलीजियस कन्वर्शन फंडामेंटल बाय क्रिश्चियन एंड मुस्लिम ऑर्गन्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द कम्युनल राइट, मतलब जबरन क्या करना, किसी मजहब को दूसरे मजहब में लेके आ जाना। तो फोर्सफुली नहीं करना चाहिए, अगर कोई अपने से आ रहा है तो कोई इशू नहीं, पर ज़बरदस्ती करना तो फिर ये हर्ट होता है, राइट। फिर और हिंसा बढ़ सकती है, फिर फॉरेन लोग से हेल्प आता है, पैसा का सपोर्ट आता है, फिर हिंदू की भी अलग ग्रुप बन गई है, राइट। तो मतलब सब अपना अपना ग्रुप बनाएंगे, फिर देश को कौन संभालेगा, राइट। तो हमारे देश को संभालने के लिए हम लोग 4 लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राइट। मतलब ये 4 जब साथ में हैं, हमारा देश एकदम आगे रहेगा। ये जहाँ टूट गए, बढ़ गए, तो समझो हमारा देश ख़त्म हो जाएगा। तो कम्युनिज्म इस तरह बढ़ता है। कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है कि धर्म जब लड़ता है तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंस आएगा, रिजल्ट क्या आएगा। अभी रिसेंटली देखो ना, हरियाणा में हुआ ना, नूह में हुआ, मतलब हर जगह होते रहता है, दिल्ली। तो इससे क्या होता है, सोसाइटी में डिसऑर्डर हो जाता है, फिर लूटिंग होता है, लूटमार होता है ना, मॉलेस्टेशन ऑफ वुमेन, औरत लोग के साथ गलत अत्याचार, बच्चे लोग को मारा जाता है, इकोनॉमिक डिस्टर्ब हो जाता है, फैक्ट्री बंद हो जाती है, आग लग जाती है, फिर जिस पार्टी जिस सत्ता में होता है उसका इमेज ख़राब हो जाता है, सबका इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाता है, फिर कोई बाहर के लोग आते नहीं है, फिर अंडर लोग को पावर मिल जाता है, अंडर। तो ये सब क्या होता है, हमारे देश को बहुत पीछे ले जाएगा। तो कम्युनिज्म मतलब होता है जब 2 धर्म लड़ता है। जो धर्म होता है ना, जो रिलीजन होता है ना, जो मजहब होता है ना, वो आपके दिल के अंदर होना चाहिए, और आपका रिश्ता आपके गॉड के साथ होना चाहिए। वो बाहर जब आएगा तो मोहब्बत ही लेके आना चाहिए। अगर आप नफ़रत लेके आएंगे तो फिर सामने वाले के अंदर भी नफ़रत रहेगा, इस तरह फिर आपस में लड़ाई होएगा। तो हमेशा क्या है ना, मिल बांट के रहना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे समाज का फ़ायदा हो। तो हमें ये सब चीज़ सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए। कौन सी बात, अच्छी बात है। हर कोई अच्छी बात सिखाएगा तो हर कोई अच्छा काम करेगा। जब अच्छा काम करेगा तो समाज में अच्छा ही होएगा। पर कोई बुरी बातें करेगा, भड़काऊ करेगा, लॉ एंड ऑर्डर है, और लॉ एंड ऑर्डर भी अगर अपना काम बराबर से निभाए तो फिर सब सही हो जाएगा, राइट। तो आई हैव ट्राई माई बेस्ट लेवल टू एक्सप्लेन ये टॉपिक कम्युनिज्म। ओके, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था। जो इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको, जो भी नॉलेज था तुम्हारे साथ शेयर किया। और एक बात बोलने का था, आज का मेन विलन है एक तो पॉलिटिकल पार्टी, कुछ पुलिस अफसर, और सबसे मैंने मीडिया का काम है इन्फॉर्मेशन दे के लोगों को जागरूक करना। और आज का मीडिया क्या करता है मालूम है, ऐसी भाषण करता है, बहुत प्यार मोहब्बत की भाषण करता है, 2 ग्रुप को बुलाता है दावत पे, और उनको खाना खिलाने के बदले लड़ाई कराता है। वो लड़ाई आपस में फैल जाती है। फिर मतलब आप समझ गए ना, हमारा देश का मीडिया आज कितना अच्छा काम कर रहा है। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है यार नेट मीडिया वाले। मतलब उनका क्या काम है, सब चिल्ला के बात करते हैं यार, घर पे भी लगता है ऐसे ही बात करते हैं। मतलब मीडिया का क्या काम है कि इन्फॉर्मेशन को इस तरह बताए कि सामने लोगों को समझे। नफ़रत फैलाने की कोशिश करने के कारण फिर आपस में नफ़रत ही रहेगी। नफ़रत खाएंगे, नफ़रत पिएंगे, नफ़रत सोएंगे उठेंगे, नफ़रत सपना, नफ़रत काम भी नफ़रत। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे देश, भारत देश को एकदम आगे लेके जाना है तो सबको मिल के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर, इतना भी थक गया पढ़ा के। देखो 3 बज गया है, अभी बच्चे लोग भी आएंगे, बच्चे लोग को पढ़ाना पड़ता है, सब करना पड़ता है। तो टॉपिक था। थैंक यू।